एक व्यक्ति था, उसने शिव का भोजन किया। ध्यान से सुनना भाई परिले वालों, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए साधना नहीं करनी चाहिए। एक कोई बहुत बड़ा, एक कोई शिव जी का भक्त था, उसने शिव जी का भजन किया, खूब भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और भगवान शिव जब प्रसन्न हो गए तो भगवान शिव ने कहा वरदान मांग, तू क्या चाहता है बोल। उसने कहा भगवान जो आपकी मर्जी हो दे दो। लेकिन शिव जी ने कहा सुन, तेरे पड़ोसी ने तुमसे दोगुनी पूजा की है मेरी। तेरे पड़ोसी ने, तेरा पड़ोसी, उसने तुम्हारी से दोगुनी पूजा मेरी की है, इसलिए तू जो मांगेगा तेरे पड़ोसी की तुमसे दोगुना मिलेगा। तुम जो मांगेगा तेरे पड़ोसी को तुमसे दोगुना मिलेगा। उसने कहा भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप यहां से चले जाओ। पड़ोसी को तो कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए सब मेरे को ही चाहिए। भगवान ने कहा अरे मूर्ख मांग ले, अभी मौका मिला मैं चला जाऊंगा वापस। उसने कहा भगवान ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, पड़ोसी तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो मेरा दुश्मन है। इसलिए संत अपना पड़ोसी भगवान को बनाते हैं। संतों की पड़ोसी कौन? ठाकुर जी। तो उसने कहा भगवान आप चले जाओ, मुझे कुछ नहीं। भगवान ने कहा मांग ले रे दुष्ट, मौका मिला मांग ले। उसने सोचा कि अगर मैंने एक गाय मांगी तो पड़ोसी बस कितनी हो जाएगी? 2 गाय, कि तुमसे दोगुना मिलेगा। उसने सोचा कि एक मैंने गाड़ी मांगी तो पड़ोसी बस कितनी गाड़ी हो जाएगी मामा जी? 2 गाड़ी हो जाएगी। अगर उसने कहा अगर मैंने एक हेलीकॉप्टर मांगा तो पड़ोसी बस कितने हेलीकॉप्टर हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। उसने सोचा अगर मैंने एक मकान मांगा बढ़िया सा तो पड़ोसी बस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। उसने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मांग फटाफट। उसने सोचा एक काम करो भगवान, अगर देना ही हो तो मेरी एक आंख फोड़ दो। क्या कर दो? मेरी एक आंख फोड़ दो। मैं तो एक आंख से काम चला लूंगा, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी। पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, तब जाकर मेरे मन में शांति होगी। अगर ऐसा भजन करोगे ना मेरे बहन भाई, तो आपको जीवन में पूर्णता कभी नहीं आएगी। कभी भी किसी को नीचे दिखाने के लिए भजन करोगे तो परमात्मा तुम्हारा साय नहीं बन सकेगा। भगवान ने कहा मैं यहां से जा रहा हूं, भगवान वहां से चले गए, उसको भी कुछ न देकर गए। इसलिए सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामय। हमें सबकी खुशियां देखनी है, सबके जीवन में प्रसन्नता देखनी है। वो प्रसन्नता कौन देखना चाहता है? तेरा माँ बाप, तेरा गुरु, तेरा इष्ट। इसके अलावा कौन तुम्हारी खुशियां देखना चाहते हैं? भाई एक बात बोलूं, लोग नमक लेके बैठे हैं मल्लम पर छिड़कने के लिए। कोई कि मल्लम वो घाव पर नमक लेकर लोग बैठे, कब नमक छिड़का जाए? मल्लम किसी के पास नहीं है। तो 3 साल तक तप किया मां भगवती का। अब तुम तो डंका पेड़, एक दिन व्रत करते हो तो 50 लोगों को बोलते हो आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है। अरे काय का व्रत है यार? व्रत है तो श्रद्धा और विश्वास के साथ, खूब आनंद के साथ कर, पता ही नहीं लगना चाहिए व्रत है। कई लोग तो व्रत के दिन ज्यादा खाते हैं, रोज कम खाते हैं। व्रत के दिन ये खा लो, ये खा लो, बर्फी भी खा लो, पूड़ी भी खा लो, हलवा भी खा लो, वो खा लो, खा लो, खा लो। और एक और बताऊं, व्रत के दिन साबूदाना बंद करो खाना। ये एक बार साबूदाना बनते हुए देख लो, तुम्हारे पैरों की जमीन खिसक जाएगी। अरे कोई एक दिन में कौन सा तुम्हारा फर्क पड़ने वाला है बताओ? 15-20 किलो, 50 किलो वजन कम नहीं होगा एक दिन में, कुछ नहीं होगा एक दिन में। 3 साल तक तप किया मां भगवती का, 3 साल तक तप किया। और माता रानी को प्रणाम करते हैं, मैया हे मां अम्बा, हे मां पराम्बा, हे जगदम्बा, हे त्रिपुर सुंदरी, हे मैया कृपा कर दो, हमारी भी झोली भर दो मैया। हे मैया हमारी झोली भर दो, कृपा करो मां।